स्टार्ट करते हैं। आज एक ज्योमेट्री का नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो खासकर ट्रायंगल में हम इस मेथड से बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं क्या है मास पॉइंट ज्योमेट्री। हालांकि एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आपके सामने मैं एक पुली बना रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा इस तरह का पुली बनी हुई होती है। इस पे दो मास है ना, द्रव्यमान हम लटका देते हैं, इस इधर m1 और इधर m2, ठीक है। और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं A, B और O, ठीक है। अगर AO की लंबाई L1 है, OB की लंबाई L2 है, तो इसमें एक रिलेशन हम देखा करते थे। वहाँ पे रिलेशन क्या था कि जो L1 है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M2 के, और L1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 के। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर L1 का रेशो हम L2 के साथ लें, ठीक है, L1 का रेशो L2 के साथ ले तो वो मिलता है M2 रेशो M1, ठीक है। यही बात हमें याद रखनी है कि L1 का रेशो L2 के साथ अगर हम लेते हैं तो वो रेशो होता है M1, L2 का रेशो M से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और L1 होगा M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो L1 रेशो L2, M2 रेशो M1, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इसी का यूज़ मैं क्वेश्चन में करूँगा और देखिए क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से यूज़ होगा, सोल्व होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसे मास पॉइंट ज्योमेट्री से सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। एक ट्रायंगल बना हुआ आपके सामने ABC, AO अनुपात OD दिया हुआ है 4-5, CO OF दिया हुआ है, ठीक है। AO OD, AO दिया है और OD दिया है, AO OD इस तरह से बना लेंगे। AO और OD 5-4 का है, 5 और 4, ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे रेशो ही लिख रहा हूँ, ठीक है। CO और OF का अनुपात दिया है, CO OF का अनुपात दिया है 3-2, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अभी मैंने समझाया था ना कि यहाँ एक पुली बीच में लगी हुई है और यहाँ पे मास M1 है और यहाँ पे मास M2 है, तो इसके जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पे मास होता है M1 प्लस M2, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो M1 प्लस M2 होता है, इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ होता है, ठीक है। और समझ रहे हो ना, देखिए ये L1 ये L2, अगर हम इनमें लंबाई में चेंज करेंगे ना तो मास में भी चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर मान के चलो कि ये जो लंबाई है वो L1 है और ये L2 हो गई, अभी तो ये बैलेंस है, लेकिन L1 छोटा है L2 बड़ा है, तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो M1 था ना ये बड़ा करना पड़ेगा और M2 छोटा करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। वरना क्या होगा, इधर को झुक जाएगी अगर बराबर मास रखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 ही होगा अब भी, ठीक है। तो इसलिए वो फॉर्मूला याद रखना है, L1 अनुपात L2, M2 अनुपात M1, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी को फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसमें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, जो रेशो हमें पता है उसका ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है ना, ये O जो पॉइंट है, इसको आप मान के चलो कि ये पुली है, जो अभी कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था ना, उसे मान के चलो ये पुली है, ये AD और हमें पता है CF, ठीक है। O पॉइंट हमने मान लिया, ये CF हो गया, OD हो गया। अब ये यहाँ पे ये पुली है तो AD लाइन को देखो, AD लाइन इधर 5 है और ये 4 है, ये लंबाई है ना। अब लंबाई है तो ये 5, ये जो 5 है वो इस मास के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये जो 5 है ना वो यहाँ पे 5 होगा, मास मानना पड़ेगा 5, तभी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके। देखिए यहाँ पे, और ये जो 4 है वो A पॉइंट पे रेशो मास मानना पड़ेगा। जो L1 ये मान लोगे तो L1 प्रोपोर्शनल किसके था, M2 के, तो इस वजह से L1 M2 मान लिया हमने, और ये L2 जो है वो M1 के प्रोपोर्शनल था, इस वजह से 5 मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट पे कितना होगा, इस मिड पॉइंट पे होगा 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 ये दिया हुआ है, यहाँ से OC 3 है और 2 कितना है FO। अब अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो भाई 2 इस C पॉइंट पर 2 किलो होगा, किलोग्राम वगैरह कुछ भी, ठीक है ना, वजन मानना है ना। और ये जो 3 है ये 3 होगा इस F पॉइंट पे। अब ध्यान रखना एक बात, AD के अकॉर्डिंग देखें तो O पॉइंट पे कितना वजन है, 4 और 5 9, लेकिन FC के अकॉर्डिंग देखते हैं हम तो क्या होगा, 3 और 5 हो गया, 3 और 2 5, इसके अकॉर्डिंग 9 है, इसके अकॉर्डिंग 5 है, ठीक है। तो बात जम नहीं रही, पॉइंट तो एक ही है, तो वजन यहाँ पे एक ऐसा रखो जो इन दोनों का मल्टीपल हो, जैसे कि 5 का और 9 का मल्टीपल 45,
तो इस ओ पॉइंट पर मान रहे हैं कि 45 वजन है, 45 किलोग्राम वजन है, ठीक है। इस ओ पॉइंट पे 45 किलोग्राम जैसे ही वजन मानते हैं तो इस 45 किलोग्राम को हम बांट देंगे 5-4 के रेशो में। तो जब 45 किलोग्राम 9 की वैल्यू होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 किलो। 45 किलोग्राम 9 की वैल्यू होगी तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हुई, 5 किलो। तो 4 की वैल्यू 20 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशो निकालने में। और जब 4 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 निकली थी ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 की, 25 किलोग्राम, ठीक है भाई, 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए एडी हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे 20 किलोग्राम, यहाँ पे 25 किलोग्राम, यहाँ पे कितना किलोग्राम रखा हमने, 45। अब इस 45 को एफसी के अकॉर्डिंग बांट दीजिए, कितना, 3 और 2 के रेशो में। तो 5 रेशो की वैल्यू 45 है, 1 रेशो की वैल्यू होगी 9, 2 की वैल्यू होगी 18 और 3 की वैल्यू होगी 9 तिया 27। समझे, हो गया 45, इधर भी 45 हो गया, इधर भी 45 हो गया और सब कुछ बांट दिया मैंने। अब एक बात देखिए, अब दूसरे ट्राइंगल से मैं समझा रहा हूँ, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसी में बना के दिखा रहा हूँ आपको, एक नया ट्राइंगल बना के, अच्छे से समझ में आएगा। अब वजन लिख लीजिए, यहाँ पे 20 किलोग्राम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 25 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 18 किलोग्राम और यहाँ पे हो गया 27 किलोग्राम। अब वही पुली वाला कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पे 45 किलोग्राम, ये सब भूल जाओ। देखिए इस ई पॉइंट पे कितना वजन होगा, 20, यहाँ 18, यहाँ कितना होगा 38 किलोग्राम, ठीक है। ई पॉइंट पे पता चल गया। और कौन सा पॉइंट निकाल सकते हैं, देखिए बी पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, जब 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे तो बीच में तो टोटल होता है ना, तो 25 बीच में है, 18 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 किलोग्राम, ठीक है, 7 किलोग्राम होना चाहिए। तो अब हमने पूरे निकाल दिए कि हर कोने पे कितने कितने वजन है। अब देखो बी ओ ओ ई का अनुपात बताना है, सर्च करो बी ओ ओ ई कहाँ है, ओ पॉइंट यहाँ था ना, बी ओ और ओ ई। अगर आप इसे L1 मानते हो, इसे L2 मानते हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि L1 अनुपात L2, यही तो पूछ रहा है, BOOE, BOOE। अभी बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग कि L1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 38 के, L2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 7 के। तो रेशो कितना निकलना चाहिए, 38:7, ठीक है। तो यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, BO/OE 38:7। समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अगर खुद से करोगे ना, एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, BE अनुपात EA, BE अनुपात EA 3 और 4 का अनुपात है, ठीक है, 3 और 4 का अनुपात है। BD अनुपात DC, BD अनुपात DC 5 और 2 का अनुपात है, रेशो में दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, EOOC, EOOC, EO और OC और AOOD, AOOD, ठीक है। खुद करके देखिएगा एक बार क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा और इस मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम से कितनी आसानी से होगा, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करके देखना। अब देखिए वही मेथड यूज करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। देखिए लाइन ए बी को देखिए, बी पॉइंट है ना, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए बी में भी और बी सी में भी, तो बी पॉइंट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर सकता है लेकिन इतनी नहीं करेगा। हमें मास एडजस्ट करना है, हमें द्रव्यमान जो हम रख रहे हैं वो एडजस्ट करना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये पुली यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे मास कौन सा आने वाला है, ये 3, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे हम 3 मानते हैं, तो इस बी पॉइंट पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, होगा कि नहीं भाई, ये 4 यहीं पे तो जाएगा, ये 4 इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये 3 इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ए और बी पे मास हमें पता चल गया, ठीक है, ए और बी पे मास पता चल गया, 4 और 3। अब ध्यान रखो, अब इस बी सी लाइन को जैसे हम देखते हैं तो ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ पे जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह कितना है, 4। तो जब 2 की जगह 4 है तो 5 की जगह पे तो 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 10 किलोग्राम, खत्म, यही तो सोचना था बस। बी पॉइंट कॉमन कर दिया हमने, इसके अकॉर्डिंग 2 आ रहा था, 4 हो गया, ठीक है ना भाई। 4 यहाँ पहुँच गया, 3 यहाँ पहुँच गया, 2 यहाँ पे आना था लेकिन यहाँ पे 4 रखा हुआ है, इसका डबल, तो इसका डबल यहाँ पे रख दो, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखिए क्या करना है इसे, अब ध्यान से देखना, ये जो डी पॉइंट है इस पे कितना मास है, डी पॉइंट पे कितना मास है, बी पे 4 है और सी पे 10 है, तो यहाँ पे कितना हुआ 14, तो डी पॉइंट पे कितना हुआ 14। अब जैसे ही डी पॉइंट पे 14 हुआ तो भाई साहब ये बताइए ओ पॉइंट पे कितना होना चाहिए हमें। अच्छा ई पॉइंट पर बता दो, ई पॉइंट पे कितना होगा, 4 और 3, 4 और 3 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इस ओ पॉइंट पे कितना निकला आगे, देखिए या तो इस लाइन से देख लो आप
यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, 10 और 7 यहाँ पे 17 होना चाहिए, इस ओ पॉइंट पे 17 होगा, या फिर इस लाइन से देख लो आप, ठीक है। 14 और 3 कितना होगा 17, तो बिल्कुल मास सभी जगह एडजस्ट हो गया है, यहाँ से भी 17 बैठ रहा है, यहाँ से भी 17 बैठ रहा है। अब हम जो भी ये पूछ रहे हैं ना बड़े आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले ए ओ अनुपात ओ डी, ए ओ डी अभी बताया ए ओ निकालना है, तो इस मास के को क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू कितनी होगी, ये 14, और रेशो ओ डी की वैल्यू कितनी होगी, ये 3, तो 14:3 आ गया, ठीक है। अब ए ओ ओ डी हो गया, ई ओ रेशो ओ सी ये बताना है। देखिए ई ओ कितना है, ई ओ ये वाली लेंथ जो है इस मास के प्रोपोर्शनल होगी, तो 10 अनुपात ओ सी कितना होगा, ओ सी ये मिड पॉइंट, ओ सी मिड पॉइंट कह रहा हूँ मैं, पुली यहाँ पे रखी हुई है, ओ सी इसके प्रोपोर्शनल होगा 7 की, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, यही पूछ रहा था, ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल में और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या होगा, क्या बोल रहा है, ए ओ ओ डी रेशो दिया है, ए ओ पॉइंट ये है, ठीक है। ए ओ ओ डी का रेशो दिया है, ए ओ ओ डी का 3 4 है, ए ओ 3 है, ये 4 है। हालांकि देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन मान लो, ठीक है, एज्यूम यही करना पड़ेगा, 3 4। और क्या बोल रहा है, बी डी डी सी, बी डी डी सी में 3 का है, बी डी और डी सी 3 और 4, ठीक है। ये 4 9 की तरह बनता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आदत है 4 ऐसा बनाने की। तो 4 और 9। अब देखिए दोबारा से मास पॉइंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये वाला 3, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना पॉइंट आना है भाई, 3 और 4 7, मिड पॉइंट आना है इसका ये, ठीक है, तो 7 आना चाहिए। अब यहाँ पे इस वाली लाइन पे ए डी पे अगर जाएं हम, तो ये 3 7 की वैल्यू होगी, यहाँ पे आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे 3 आना चाहिए था, लेकिन है कितना 7, और यहाँ पे कितना आना चाहिए था 4। तो यहाँ पे एक काम करो, या तो यहाँ पे पॉइंटों में जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 की वैल्यू होगी 7, तो 4 की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। या एक काम करो कि इसे 3 का फैक्टर बना लो, 3 का फैक्टर बना लो, इसे बड़ा आसान हो जाएगा उससे, अगर 3 का फैक्टर इसे बना लोगे। कैसे बनाओगे कि अब देखिए क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें टोटल में, मतलब ये 4 होते हैं कितना 7, तो तुम इसे 21 मान लो कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे 21 है। क्यों किया है ऐसा अभी पता चलेगा। तो जब मिड पॉइंट पे 21 है, तो ये 7 की वैल्यू हो गई, 7 की वैल्यू हो गई 21, तो 1 की वैल्यू 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9, और यहाँ पे 3 चौक 12, ठीक है। 12 और 9 21 हो गया एडजस्ट। अब देखिए कितना आसान पड़ेगा। अब ये 21 3 की वैल्यू होगी, तो 1 की वैल्यू 7 हो गई, और 4 की वैल्यू 28, पॉइंट बचा दिया मैंने, ठीक है, वरना पॉइंट में जा रहा था सवाल, ठीक है। 21 किसकी वैल्यू होगी 3 की, तो 1 की वैल्यू 7, 7 चौक 28, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे कितना होगा भाई, 9 और 28 कितना होगा 37, ठीक है, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट पे देख लेंगे, वैसे पूछ क्या रहा है, ए सी पूछ रहा है ना, बस, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है मिड पॉइंट की, इस वाले ओ पॉइंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस पे पूरा सवाल खत्म हो गया। अब देखिए ए सी की लंबाई उसने दी हुई है, हमें ए ई निकालना है। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि ए ई रेशो ई सी कितना होगा, ए ई रेशो ई सी कितना होगा भाई, ए ई कितना होगा, ए ई होगा 9, और ई सी कितना होगा 28, यही तो होगा, ठीक है, 9 रेशो 28। अब मुझे बताइए कि ए ई ई सी अगर इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना बैठेगा 37, और 37 रेशो ही कितना है 740 सेंटीमीटर जो है वो 37 की वैल्यू है। देन हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, ए ई कितने रेशो है 9 रेशो, तो 9 की वैल्यू बतानी है। ये निकल गया ए ई, 37 दूनी 74, 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल करते हैं। देखिए इस मास पॉइंट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट और बनता है, स्प्लिट मास कंसेप्ट, ठीक है। हम द्रव्यमान को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो एक कंसेप्ट और देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसी कंसेप्ट पे आप और क्वेश्चन करके देखिएगा, आसानी से हो जाएंगे। स्प्लिट मास कंसेप्ट और है, इसे और देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मास स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करेंगे, मतलब क्या, देखिए ये जो ए पॉइंट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 3 लाइन का कंसेप्ट है, मतलब 3 लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या कटान बिंदु हो रहा है, ए पॉइंट पे 3 लाइन मिल रही है, मतलब यार ये 3 लाइन हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब कभी भी इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करनी मास पॉइंट ज्योमेट्री, अगर एक पॉइंट पे 3 से ज़्यादा लाइन मिल रही है, ठीक है।
शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ के, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शुरुआत, ठीक है, जो मुझे निकालना है वो अलग ध्यान रखना। 6 पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, जो मास रख रहे हैं हम 6 पॉइंट यहाँ पे होगा, ये जो 5 है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं मास रख रहा हूँ, मास पॉइंट ज्योमेट्री कर दूँगी, 6 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। अब ध्यान दीजिए इस पर, यहाँ से स्टार्ट कर दिया है मैंने, मैं यहाँ पे कितना हुआ है हमारा 11, ये वाली लाइन पूरी एडजस्ट कर चुके हैं। इस वाली लाइन पे आते हैं ए बी पे, ए बी पे जैसे आते हैं तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 6, तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 8, ठीक है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है 14, 8 6 14, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इस लाइन पे जैसे आओगे ना तो क्या देखिए, यहाँ पे 5 पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे 8 पहले से बैठा हुआ है, तो जब 2 की वैल्यू 5 होगी, जब 2 की वैल्यू 5 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5, 1 की वैल्यू 2.5, तो 3 की वैल्यू 7.5, तो ये दोनों मास अलग अलग आ गए ना, यही है स्प्लिट मास कंसेप्ट। इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 है, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7.5 है, तो इसको कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। एडजस्ट क्या करना है कि इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे इन दोनों का जोड़ देना है, कितना होगा 8 7 15, 15.5, तो इस ए पॉइंट पे 15.5 मान के चलेंगे हम, बाकी ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है इस पॉइंट की, देखिए इस पॉइंट पे कितना होगा 7 5 12, 12.5 हो गया ना, ठीक है, 7.5 यहाँ 5 यहाँ पे 14 हो गया। इस पॉइंट पे कितना होगा, देखिए इस पॉइंट पे ना तो 8 मानना है ना 7.5 मानना है, इसमें मानना है 15.5, तो 15.5 ये और 11 ये, तो कितना हो गया 26.5, ठीक है भाई 26.5, यही कंसेप्ट था। तो अब सारे रेशो निकल चुके हैं हमारे मास के, अब हमें जो निकालना है वो देखते हैं, AO अनुपात OD, AO अनुपात OD, AO कहाँ पे है, AO ये है ना O पॉइंट है, तो AO कितना हो गया, देखो AO और OD ये D पॉइंट है, तो AO OD निकालने के लिए AO कितना होगा 11, ठीक है, AO जो होगा 11 होगा और OD कितना होगा 15.5, ठीक है 15.5, और दूसरा EOOF, 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 E कहाँ पे है, E पॉइंट कहाँ पे है, E पॉइंट है ये जो है ना E है, EF, EO, EOOF निकालना है। EO कितना होगा, EO होगा ये 12.5, भाई EO जो है ना वो इस मास के परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, EO जो है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, और FO या OF किसके प्रोपोर्शनल होगा 14 के, मास पॉइंट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 12.5 और 14, तो इनके रेशो या तो ऐसे लिख लो या फिर क्या करो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, भाई इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 25 और रेशो कितना 28, तो ये तो हो गया 25 28, उसी तरह से इसमें गुना कर लो यार, 22 अनुपात कितना 31, ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। समझ में आ गया होगा स्प्लिट मास कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट ही है। मास पॉइंट ज्योमेट्री केवल और केवल साइड के लिए नहीं यूज़ करते हम, एरिया के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर एरिया दिया हो और हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से उसकी साइड का रेशो निकाल के हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब एरिया का यूज़ हम साइड में भी कर सकते हैं इस मास पॉइंट ज्योमेट्री का कंसेप्ट का यूज़ करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं O पॉइंट और इसको मान लेते हैं BE और CF, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे दी हुई है कि ट्राइंगल FOB इसका एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, 30 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। BOC का 40 है और EOC का कितना है 20 है। तो हमें 3 ट्राइंगल, ये छोटे ट्राइंगल जो बने हुए हैं ना, इनके एरिया दिए हुए हैं, और हमसे पूछ लिया कि ये जो पूरा त्रिभुज है, पूरा ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे और देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। एक बात याद रखनी है, किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और एक लाइन में AD डाल रहा हूँ सामने वाली इसकी भुजा पे, ठीक है, मुझे नहीं पता AD क्या है, कुछ भी हो सकती है, लंब हो सकती है, नहीं हो सकती है, कितना भी एंगल बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस रेशो में ये जो लाइन है इस आधार, इस बेस BC को डिवाइड करेगी ना, मान लो ये जो BD है ना, BD रेशो DC, ये जो BD रेशो DC है, ये जो रेशो है वो इस एरिया का भी रेशो होगा। मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ कौन से ट्राइंगल का,
एरिया कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी डी, और एरिया कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए डी सी। ए बी डी और ए डी सी, इनका एरिया जो होगा ना वो इसके आधार के जो रेशो है डी सी इसके बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिभुज का आधार जिस रेशो में डिवाइड होगा उसका क्षेत्रफल भी उसी रेशो में डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना है। इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल मैं इधर बना रहा हूँ, यही वाला सेम ट्राइंगल बना रहा हूँ समझाने के लिए, जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ओ पॉइंट है। अब एक बात बताइए, ये जो ट्राइंगल एफ सी बी, ठीक है, ये पॉइंट अभी जो कंसेप्ट बताया, ये जो लाइन है ना बी ओ, ये इसके आधार को किस रेशो में डिवाइड करेगी, किस रेशो में। एक बात बताइए, अभी मैंने बताया कि जिस रेशो में इसका आधार डिवाइड होगा उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड होगा। तो जब एरिया 30 और 4 है, 30 और 40 30 और 40 का रेशो क्या होगा, 3 4। तो मेरे भाई ये जो है ना बेस, ये 3 4 के रेशो में डिवाइड होगा। मैं कह सकता हूँ कि ये जो एफ ओ है ये 3 है, तो ओ सी कितना होगा, 4 होगा। ध्यान रखना है। सेम कंसेप्ट मैं ट्राइंगल बी ई सी में लगा रहा हूँ। ये 20 है, ये 40 है, ठीक है। तो 20 और 40 का रेशो कितना हुआ, 1 2, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये 1 होगा तो ये 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस पॉइंट पे ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। मास पॉइंट ज्योमेट्री आ जाओ भाई, लगाओ इस पे। 3 और 4 के अकॉर्डिंग इस पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 2 और 1 के अकॉर्डिंग इस पे कितना होना चाहिए, 3। तो 7 और 3 एलसीएम मान लो 21। मान के चलो कि इस पॉइंट पे हम 21 लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम 21 मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इस लाइन को मैं देखता हूँ तो बीच में 21 है, तो 7 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 12, हो गया 12 9 21, ठीक है। अगर इस लाइन को मानते हैं, ये ई पॉइंट है, तो 21, 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू तो होगी 7 और 2 की वैल्यू 14, 7 और 14 21, ठीक है। कंसेप्ट खत्म, बस यहीं पे क्वेश्चन था और कुछ है नहीं इसमें। देखिए बीच में 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 9 और 5 14, अपने आप ही एडजस्ट हो जाना है अगर क्वेश्चन ठीक से कर रहे हो। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस ट्राइंगल का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया। अब एक बार दोबारा कंसेप्ट लगाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर वाला ही ट्राइंगल में एक बार और बना रहा हूँ। इस पॉइंट को ई मान रहा हूँ, इसको ई ए और इसको सी, यही ट्राइंगल बनाया है। ध्यान दीजिए, ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 9 होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5 होगी। बस यही मुझे चाहिए था। 3 ट्राइंगल बनाया जिससे कि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। ये 9 होगा, यहाँ पे जाएगा, ये 5 यहाँ पे जाएगा, तो 9 5 का रेशो होगा। अब एक बात बताइए, ये ट्राइंगल बी ई सी, इसका एरिया कितना है, 20 और 40 60। दोबारा कंसेप्ट लगा दो कि एक ट्राइंगल का बेस जिस रेशो में डिवाइड होगा उसका एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होगा। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 1 की वैल्यू है तो इसकी 9 की वैल्यू कितनी होगी, 12 निम्मा 108, ठीक है। तो टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, जोड़ दीजिए 168 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह से मास पॉइंट ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। खुद क्वेश्चन करके देखिएगा, आसान लगे तो बताना कमेंट में, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।